बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। कुछ जायके ऐसे होते हैं जो हमारी बचपन की यादों के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं जायकों में से एक जायके के साथ हम आपके साथ ये सॉफ्ट कोकोनट केक की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉफ्ट कोकोनट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये मोल्ड पहले से तैयार करके रख लिया है। इसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर लगा लिया है। अगर आप चाहें तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप करीब चीनी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 अंडे। ये मैंने अलग अलग करके ऐड किए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक ख़राब हो तो बाकी सारी चीज़ें भी ख़राब ना हो जाए। और अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करने हैं, यानी ठंडे अंडे नहीं होने चाहिए फ्रिज के। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और इन तमाम चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जितना अच्छा आप अंडों को और चीनी को बीट करेंगे उतना ही अच्छा आपका केक बनकर तैयार होगा, यानी बिल्कुल सॉफ्ट होगा और प्लफी सा होगा। और ज़रूरी नहीं कि आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से ही बीट करें, आप हैंड विस्क की मदद से भी इसे बीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा बीट हो जाता है। या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कांटे की मदद से भी बहुत अच्छा आराम से बीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अंडों को और चीनी को खूब अच्छी तरह से आपस में बीट कर लिया था। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल प्लफी सा हो गया है, एक झाग सी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल। यहाँ पर मैं ऑयल के साथ बना रही हूँ और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल ख़राब नहीं लगता। लेकिन आपने ऑयल इस तरह का इस्तेमाल करना है कि जिसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर यानी स्ट्रॉन्ग खुशबू ना हो। ये ऑयल भी हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें ऐड कर लिया था। अब हम इसे भी अच्छी तरह बीट कर लेंगे, यानी अंडों का और जो हमने चीनी का बैटर तैयार किया है उसके अंदर हम ये ऑयल अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ऑयल को भी यहाँ पे हमने खूब अच्छी तरीके से बीट करना है। ऑयल को बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। ये बिल्कुल 1 पिंच के करीब नमक है। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा। यहाँ पर आप ख्याल रखें कि मैंने बेकिंग सोडा कहा है, बेकिंग पाउडर नहीं कहा, दोनों में फ़र्क होता है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप के करीब मैदा और इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। ये वही कप है जिससे मैंने पहले चीनी को मेजर किया है और इस ऑयल को मेजर किया था। मैदा ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से एक स्पैचुला की मदद से मिक्स कर देना है और हमने मैदे को कट एंड फोल्ड के तरीके से मिक्स करना है। बस इसे दरमियान में से कट करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमने तमाम मैदे को इसके अंदर मिक्स कर देना है। और पीछे मैंने कहा था कि यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे केक थोड़ा कड़वा हो जाएगा और उसके साथ कोई ना कोई खटास शामिल करना ज़रूरी होती है। तो आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हमारा बैटर यानी केक का बैटर बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में ऐड कर देंगे और ये सारा बैटर हमने इस मोल्ड में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर सारा बैटर ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार 2 बार टैप कर लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई एयर है तो वो रिलीज़ हो जाए। अब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैं इसे पतीले में बेक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पतीले को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट किया है मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर ये फुल गर्म है। अब हम नीचे एक स्टैंड रखेंगे, पतीलों वाला स्टैंड मैंने एक रख लिया है, या आप कोई सी भी ऊंची चीज़ रख सकते हैं। हम इसमें केक का मोल्ड रख देंगे और ढक देंगे और अब हम इसे बेक होने के देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। और फ्लेम हमने यहाँ पर लो रखनी है। दूसरी साइड पर हम एक शीरा तैयार कर लेंगे जो कि हमने आगे केक के ऊपर लगाना है। इसके लिए मैंने हाफ कप करीब चीनी ली है और हाफ कप करीब ही हम पानी लेंगे। इतना पकाना है कि चीनी इस पानी के अंदर मेल्ट हो जाए। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, यानी हमने कोई 1 तार 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना। बस सिंपल सा हमने एक शीरा तैयार करना है जो कि चीनी का शीरा होगा, यानी इसमें चीनी घुली हुई होगी। बस इसे एक बार हमने उबाल आने देना है। जब उबाल आ जाएगा तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीरा बनकर तैयार हो चुका है। इसे एक साइड में करते हैं और यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट हो चुके थे। तो अब हम केक की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखने में तो केक लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम स्टिक की मदद से इसे चेक कर लेते हैं। तो ये स्टिक बिल्कुल साफ़ निकली है, तो इसका मतलब है कि केक खूब अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम पतीले में बेक करते हैं तो इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर नहीं आता, क्योंकि ऊपर से इसको डायरेक्ट हीट नहीं लग रही होती है, तो इतना मसला नहीं है। लेकिन ये बेक खूब अच्छी तरह से हो चुका है, जैसा कि हमने आपको स्टिक से दिखाया भी है। तो यहाँ पर केक को हमने थोड़ी देर के लिए काउंटर पर छोड़ दिया था, अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में से निकाल लेंगे और एक छुरी की मदद से इसे थोड़ा सा अलहदा कर लेते हैं साइडों से, ताकि निकालते वक्त हमें परेशानी ना हो। और वैसे भी हमने ऑयल लगाया था, इतना नहीं चिपका होगा साथ, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने इसे छुरी से अलहदा कर लिया है। अब हम इसे मोल्ड में से निकाल लेंगे।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब आप इसे बेक होने के लिए रखेंगे तो आपने बार-बार पतीले का ढक्कन उठाकर नहीं देखना, कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना कि पता नहीं केक हमारा फूल रहा है, नहीं फूल रहा। आपने इस तरह बार-बार नहीं करना, वरना केक अच्छे तरीके से बेक नहीं होगा और फूलेगा नहीं। तो आपने एहतियात करना है कि बस केक बेक होने की खुशी में ना आपने बार-बार ढक्कन उतार-उतार के नहीं देखना। बस आपने केक को ना सुकून से बेक होने देना है। तो यहाँ पर साइडों से मैंने ये पेपर उतार लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर है ना, तो आपने बटर पेपर ही लाज़मन यूज़ करना है। और यहाँ पर आप देखें कितना अच्छा सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, कितना फ्लफ़ी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़ेदार था और एक बिल्कुल परफ़ेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। सिंपल सी ये टी टाइम एक केक की ये रेसिपी है जो कि मैंने आपको दी है। तो आगे एक और अमल करना है जिसकी वजह से हमारा केक कोकोनट वाला केक बनकर तैयार होगा हमारी बचपन की यादों के साथ। तो अब यहाँ पर हम इसे कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने में आप देख सकते हैं कि केक अंदर से कितना सॉफ्ट है, कितना फ्लफ़ी है और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर आपने केक की कटिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करनी है। छोटे पीस चाहें तो छोटे कर लें, बड़े पीसेज़ में कट करना चाहें तो बड़े पीसेज़ में कट कर लें। यहाँ पर मैं जो केक की कटिंग कर रही हूँ, ये तकरीबन हाफ़ इंच का पीस है। पहले मैं इस तरह इसको काट लूँगी, सारे केक को ही मैंने यहाँ पर काट लिया था। अभी ना आगे चलकर मैं इसे दरमियान में से भी काटूँगी क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े पीसेस इसमें अच्छे नहीं लगते इस केक में, यानी जो आगे हम कोकोनट सॉफ्ट केक बना रहे हैं ना, उसके अंदर ये बहुत बड़े-बड़े पीसेस इसमें अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर मैं एक आपको चेक करवा देती हूँ, देखें कितना फ्लफ़ी है, कितना मज़ेदार सा था। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, कितना सॉफ्ट है ये। जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है, आप भी बिल्कुल इस तरीके से मेजर करेंगे ना, तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, वो आम तौर पर घर में पाई जाती हैं। तो बाज़ार से लेने की बजाय बेहतर है कि आप इसे घर में बनाएँ। घर में ही कम बजट में बहुत अच्छी चीज़ बनकर तैयार होती है। बेकरी में इस तरह की मिलती भी है तो बहुत महँगी होती है, जो कि जेब पे भारी पड़ती है। लेकिन केक की रेसिपी तो ऐसी रेसिपी है ना कि जो बनाओ और इधर ख़त्म हो जाता है। बच्चे बड़े सारे ही बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस वही टाइम लगता है 5-7 मिनट जो आपने इसे बीट करना है। और बेकिंग तो खुद ब खुद ही होती है ना, आपने इसे बेक करने के लिए रख देना है तो तकरीबन 40-45 मिनट के बाद खुद ही बेक होकर ये तैयार हो जाएगा। तो आपके घर में जब कोई पार्टी होती है ना, या कहीं ऑफिस वगैरह में कोई पार्टी हो, तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। जो भी खाता है उसे बहुत पसंद आता है और हर कोई हैरत ज़दा रह जाता है कि आपने घर में इतना अच्छा बेक किया है। और सबसे मज़ेदार इस बात इसकी ये है कि इसके लिए ओवन की भी ज़रूरत नहीं होती, आप इसे पतीले में ही बड़ा ही अच्छा बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस कर लिए थे केक के। अब मैं एक एक पीस उठाऊंगी और इसको दरमियान में से कट करते जाऊंगी, क्योंकि ये जो हम केक बना रहे हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े पीसेस में अच्छा नहीं लगता। तो दरमियान में से मैं कटिंग करती जाऊंगी इसकी। तो एक नॉर्मल साइज़ का ये पीस बनकर रेडी हो जाएगा। बेसिकली ये सिंपल सा टी टाइम केक ही है। तो यहाँ पर देखें, मैंने तमाम पीसेस को कट कर लिया था। अब इन पीसेस को हम साइड में करते हैं और अगला प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है शीरा, जो कि हमने आपके सामने तैयार किया है। इस टाइम तक ये ठंडा हो चुका है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। और साथ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी खोपरे का मैंने बुरादा लिया है यहाँ पर। और अब हम एक केक का पीस लेंगे जो कि हमने आपके सामने कटिंग किए हैं, और इसे हम डिप कर देंगे इस शीरे में। शीरे में बहुत ज़्यादा देर तक आपने डिप नहीं करना, बस आपने ऐसे 1 सेकंड के लिए इसे डिप करना है, निकालना है और हमने इसमें बुरादे में कोट कर लेना है। यानी कोकोनट का जो बुरादा है ना, उसमें हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे तैयार हो चुके हैं बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट से कोकोनट केक। आप इसे एक बार बनाएं और खाएं, आपको ज़रा फ़र्क नहीं लगेगा कि बचपन में आपने ये खाया था और आज भी इसका वही टेस्ट है, कि कोई भी मिठाई इसके आगे फ़ेल हो जाती है। ये इतना मज़ेदार होता है। तो आपने ये रेसिपी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो जो हम किसी के घर में जाते हैं, बाहर से मिठाइयाँ वगैरह लेकर जाते हैं, तो उसके बजाय आप ये घर की बनी हुई, अपने हाथ से बनी हुई चीज़ लेकर जाएं, तो वो ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में। और आपको पता है मेरे चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है ग्लोरी ऑफ स्पाइसेस। इसे सब्सक्राइब कर लें।